गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ये छुट्टियां आपकी अच्छी गई होंगी। इसमें एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी हुई होगी। मैंने जो वर्क दिया था वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो बेटा अब हम पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको मंजरी का ही अगला पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मंजरी का हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ा था, वो शायद चारों आपको याद होगा। अब हम 5वां पाठ पढ़ेंगे जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का पाठ है। वो है मेरी माँ। मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल जी की के द्वारा लिखा हुआ है। अपनी माँ के बारे में उन्होंने लिखा है क्योंकि वो अपनी माँ के प्रति उनका एक अलग ही श्रद्धा था, अलग ही प्रेम भक्ति था जो दिखता था। उन्होंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार किया। वैसे तो हम सब अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने पत्र के माध्यम से अपने माँ के प्यार को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया, राम प्रसाद बिस्मिल पहले कौन थे ये आप जान लीजिए कि राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता प्रेमी थे और जो काकोरी कांड हुआ था, भगत सिंह के साथ मिलकर काकोरी कांड जो हुआ था उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के हथियारों को लूटा था। उनका मानना था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का मानना था कि ये जो हथियार है वो हमारे ही देश का है, क्योंकि अंग्रेज़ों का उस समय हमारे देश पर अधिकार था। तो इसलिए उन्होंने इस हथियार को लूटना उचित समझा। भगत सिंह के साथ थे, उस समय स्वतंत्रता प्रेमी थे, संघर्ष कर रहे थे अंग्रेज़ों को बाहर भगाने का। और फिर उसी समय उनको गोरखपुर के ही जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी, जो 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में 19 दिसंबर को उनकी फांसी हुई थी और यही हमारे गोरखपुर शहर के डिस्ट्रिक्ट जेल में उनको फांसी दी गई थी। वो अंग्रेजों के साथ तमाम संघर्ष कर रहे थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का ये थोड़ा सा जीवन परिचय हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के बारे में क्या लिखा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि जब उनकी माँ शादी करके आई थी तो उनकी माँ की उम्र महज 11 वर्ष की थी। यही उम्र जो तुम लोग की इस समय है, आसपास है। उस समय बाल विवाह प्रथा था, छोटे उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ की भी शादी जब हुई थी उनकी उम्र 11 वर्ष की थी और थोड़े ही दिन बाद वो चूँकि अपने ससुराल आ गई थी तो उन्होंने अपनी कामकाज में मन उनका लगता नहीं था, बहुत बचपना था उनके अंदर। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया अपने पास और कहा कि इसको कुछ कामकाज सिखा दो और गृह कार्य इसको सीखना पड़ेगा। इसलिए जो है उन्होंने शिक्षा गृह कार्य की देनी शुरू कर दी राम प्रसाद बिस्मिल जी की दादी की बहन ने। उसके बाद उनकी माँ भी थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की। माता जी को गृह कार्य जब सब समझ में आ गया तो भोजन आदि भी ठीक ठीक वो बनाने लगी, उसका भी प्रबंध अब वो करने लगी। जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे अनुभव के साथ सब कुछ सीख जाता है इंसान। वही बिस्मिल जी की माँ के साथ भी हुआ। उनकी दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया ताकि उनको घर का कामकाज सिखा सके और थोड़े ही दिन में उनकी माँ जो है घर के कामकाज को सीख ली थी। जब बिस्मिल जी का जन्म हुआ, उन्होंने आगे लिखा बताया है कि जब बिस्मिल जी का जन्म हुआ और वो उनके जन्म के 5-7 साल बाद, अर्थात जब बिस्मिल जी 5-7 साल के थे तो उनकी माता ने उस समय पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक तो उनको खुद ही पैदा हुआ, पढ़ने का शौक उनको बहुत ज़्यादा था। मोहल्ले की जो लड़कियां थी, जो सहेलियां उनकी बन गई थी, वो आती थी उनके साथ बैठती थी तो वो घर का काम ख़त्म करके और फिर उसके साथ पढ़ने बैठ जाती थी, अक्षर का ज्ञान करती, बहुत परिश्रम करती और बहुत परिश्रम के बाद से थोड़े ही दिनों में उनको जो है देवनागरी का पुस्तक अवलोकन करने अर्थात पढ़ने लिखने देखने आ गया था। जो बिस्मिल जी की बहनें थी उनकी जब छोटी आयु में पढ़ाई होती थी तो उनकी माँ ही उनको शिक्षा देती थी। और उसके बाद से बिस्मिल जी ने लिखा कि जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब माता जी से खूब वार्तालाप होता। वार्तालाप का तात्पर्य है बातचीत। बिस्मिल जी ने आगे कहा है, उस पत्र में कहा है कि अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन का निर्वाह करता। अर्थात
अगर मुझे ऐसी माँ नहीं मिलती तो मैं भी सामान्य मनुष्यों की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करता। संघर्ष जो स्वतंत्रता के लिए मैंने किया वो शायद मैं न कर पाता, क्योंकि माँ से प्रेरणा मिल रही थी मुझे, और शिक्षा के अतिरिक्त उनकी माँ ने क्रांतिकारी जीवन में भी बहुत मदद की। और मेजनी की माता ने, अर्थात जो उस समय के स्वतंत्रता प्रेमी थे, मेजनी की माँ जो थी, विदेशी स्वतंत्रता प्रेमी की बात कर रहे थे वो, उन्होंने बताया कि मेजनी की माँ ने जो उनकी सहायता की थी वही सहायता मेरी माँ ने भी की, और समय समय पर उनकी सारी बातों का मैं उल्लेख करूंगा। उन्होंने बताया कि मैं आगे उनकी बातों का उल्लेख करूंगा। माता जी का सबसे बड़ा आदेश उनके लिए जो था वो यही था कि बिस्मिल जी को ये मना किया गया था कि किसी की प्राण की हानि मत करना, अर्थात अहिंसा का मार्ग अपनाओ। हिंसा के मार्ग पर चलकर कुछ भी संभव नहीं होता, इसलिए प्राण की हानि मत करना, किसी की प्राण मत लेना। और उनका कहना था कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड मत देना, अर्थात किसी की मृत्यु का कारण मत बनना। ये बिस्मिल जी की माँ ने बिस्मिल जी को समझाया था, और अपने इसी आदेश की पूर्ति के लिए एक दो बार बिस्मिल जी ने बताया कि मुझे माता जी की प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा। ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा समय आ गया कि मुझे अपनी माँ की प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा था। अब आगे उन्होंने लिखा है कि जन्मदात्री जननी, अर्थात जो जन्म देने वाली मेरी माँ है, वो इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का अवसर ना मिला, अर्थात जो तुम्हारा कर्ज है, जो तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है, उसको मैं उसका भुगतान नहीं कर सका, अर्थात मैं उसको नहीं चुका सका। लेकिन इस जन्म क्या, अगले कई जन्म भी अगर मुझे मिले तो भी मैं सारे जन्मों के प्रयास के बाद भी मैं तुम्हारे कर्ज से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, अर्थात तुम्हारे कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने इस तरह अपने माँ के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ तुमने मेरे तुच्छ जीवन, छोटे से जीवन का सुधार किया, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। माँ, मुझे प्रत्येक जीवन की घटना का स्मरण है, और मुझे याद है कि किस तरह दैवी वाणी का उपदेश करके, अर्थात तुमने ये बताया कि देवताओं का उपदेश है, ये आदेश है, और उस तरह करके तुमने मेरे जीवन का सुधार किया है। उन्होंने आगे लिखा कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, अर्थात देश सेवा के प्रति जो मेरा प्रेम जागृत हुआ वो माँ केवल तुम्हारे कारण हुआ। धार्मिक जीवन में भी जो मेरी थोड़ी बहुत रुचि थी वो सब कुछ तुम्हारी सहायता की वजह से हो सका। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है अपने जीवन में, उसका सबका श्रेय तुम्ही को जाता है। और जिस मनोहर रूप से तुमने जिस प्रकार मुझे बहला फुसलाकर, उपदेश देकर मुझे तुम उस धार्मिक जीवन के प्रति अपने आसक्त करती थी, वो आसक्ति दिखाती थी, उसका याद करके मुझे वो ध्यान आ जाता है, और मैं तुम्हारी मूर्ति का, स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आता है, और मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, अर्थात मैं अपना शीश तुम्हारी चरणों में झुका देता हूँ। यदि तुम मुझे ताड़ना नहीं देती तो भी तुमने मुझे कभी नहीं दिया, ताड़ना तुमने मुझे कभी नहीं दिया, और प्रेम भरे शब्द में कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। तुमने कभी मुझे प्रताड़ित नहीं किया, मुझे सिर्फ मेरे ऊपर ही टाल दिया कि जो तुमको अच्छा लगे वो तुम करो। जब मुझे गलती और सही का एहसास होने लगा तब मैंने उसका आकलन किया। अब इसका उन्होंने यही कहा कि अगर तुमको अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसी जो बातें तुम करती थी उससे मेरा आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति सदैव होता रहा, और जन्म जन्मांतर में भी मुझे ऐसी ही माता मिले, मैं यही परमात्मा से निवेदन करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ। तो यही इच्छा रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपने रखी, उस पत्र के माध्यम से अपनी माँ के बारे में उन्होंने ये सारी बातें बताई। उन्होंने आगे बताया कि महान से महान संकट होने पर भी, अर्थात बहुत संकट आया मेरे ऊपर, फिर भी तुमने मुझे कभी भी अधीर होने नहीं दिया, मुझे बेचैन नहीं होने दिया। अधीर मतलब बेचैनी,
सदैव अपनी प्रेम से भरी वाणी अर्थात प्रेम भरी आवाज़ से तुम मुझे सांत्वना देती रही, दिलासा देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैं जीवन भर, मुझे कोई कष्ट नहीं मिला। माँ, मैं तुम्हारी ही तरह माँ हमेशा जन्म जन्मांतर प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उन्होंने आगे कहा कि कितने भी इस संसार में भोग विलास ऐश्वर्य की इच्छा मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है। माँ, मेरे मन में किसी भी प्रकार की जो सांसारिक सुख है उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे केवल एक प्यास है, एक ही तृष्णा है, एक ही प्यास है मुझे कि एक बार मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करने का मुझे मौका मिल जाए और फिर मैं अपने जीवन को सफल बना लेता। उनकी माँ की मौत हो चुकी थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे एक बार मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ और उस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। किंतु यह इच्छा मेरी पूर्ण नहीं होती दिखाई दे रही है। उस समय ये लिखा उन्होंने जब वो जेल में थे। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल जी को ये पता था कि उनकी मौत होने वाली, उनको फांसी मिलने वाली है, अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी दी जाएगी। इसलिए उन्होंने जब पत्र लिखा तो उन्होंने लिखा कि मेरी मौत का दुखद समाचार तुमको सुनाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि तुम धैर्य धारण तब भी करोगी और तुम ये समझोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा चुका है। माताओं की माता अर्थात जगत माता, अर्थात पूरे जो संसार की माताएं हैं, उनकी माता जो मेरी भारत माता है, उनकी सेवा में मैं अपने जीवन को अर्पित कर रहा हूँ। ये सोचकर तुम धैर्य धारण कर लोगी और तुम इस पर भी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि मैंने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया है। अर्थात जब भी मैं जिस प्रतिज्ञा को भी मैंने माना उसको पूरा किया। जब भी इस भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उसके किसी भी पृष्ठ पर तुम्हारे पुत्र का भी नाम और तुम्हारा भी नाम उसमें लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना तो बहुत हर्षित हुई थी। उन्होंने इस पत्र में आगे लिखा, बिस्मिल जी ने अपनी माँ को इस पत्र में आगे लिख के और सुनाया कि जब गोविंद सिंह की पत्नी को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला और उन्होंने जाना कि उनके पुत्र बलिदान हो गए तो वो बहुत खुश हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अर्थात गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी। वो भी तो एक माँ थी, उनका भी तो, उनकी महानता भी तो जग जाहिर है। इसलिए हे माँ, तुम कभी भी दुखी मत होना और अंतिम समय में भी किसी प्रकार मेरा हृदय विचलित ना हो, ताकि जब मुझे फांसी दी जाए तो मैं किसी प्रकार से विचलित ना हूँ, ऐसा आशीर्वाद तुम मुझे दो। और माँ, मैं पुनः तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं, ऐसी मेरी इच्छा है और तुम ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दो। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, मेरी माँ चैप्टर का नाम है। ये रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के बारे में उस समय लिखा जब वो जेल में थे और गोरखपुर के जेल में ही रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी 1927 में। उनका जन्म 1897 में हुआ था और 1927 में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को। और वहीं से उन्होंने फांसी से पहले अपनी माँ को ये पूरी कहानी लिखी थी, पत्र के माध्यम से उन्होंने ये लिखा था। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी और मैं इसके साथ आपको PDF भी भेजूंगी। इसको मंजरी की कॉपी में आप कर लीजिएगा। थैंक यू।